हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू क्रैक IBPS क्लर्क 2021। IBPS क्लर्क का हम लोग कैसे तैयारी करेंगे, आज हम लोग उस पर बात करेंगे। तो IBPS का जो है एग्ज़ाम, इसमें क्लर्क लेवल का जो है दो तरह का इसमें एग्ज़ाम एक होता है, एक RRB का, दूसरा नेशनलाइज्ड बैंक के लिए। एक्सेप्ट SBI। देखिए, इसमें एक होता है रीजनल रूरल बैंक, ये इसको समझ सकते हैं ग्रामीण बैंक, दूसरे लैंग्वेज में अगर हम लोग कहेंगे ग्रामीण बैंक। ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं इसको समझना है, ये ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल बैंक होता है इसका, ग्रामीण बैंक के लिए। और दूसरा टाइप होता है नेशनलाइज्ड बैंक। SBI का छोड़ करके जितना भी इसमें ग्रुप के लिए, SBI को छोड़ करके राष्ट्रीयकृत बैंक जितना भी आता है उसके लिए एक सिंगल एग्ज़ाम जो है ले आता है। इसके लिए ग्रामीण बैंक के लिए अलग एग्ज़ाम होता है और राष्ट्रीयकृत बैंक के लिए अलग हो जाता है। हम लोग बात करेंगे इस पर, इसके लिए ये नेशनलाइज्ड बैंक के लिए हम लोग बात करेंगे। तो इसका हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होता है। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। कोई भी विषय से, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, उसमें जो है आपको स्नातक होना पड़ेगा। ये इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या रहता है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, इसमें किस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो पहला हम लोग देखते हैं, इसमें प्रीलिमिनरी रहता है। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, तो इसमें जो है आपको पूछा जाएगा इंग्लिश, रीजनिंग और तीसरा मैथमेटिक्स। यहाँ पर इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं। इंग्लिश से जो है ये हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चन। रीजनिंग से 35 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से भी 35 क्वेश्चन। मार्क्स, तो इसमें 30 मार्क्स का ही रहता है, इसमें भी 35 मार्क्स और ये भी 35 मार्क्स का रहेगा। टाइम को जो है अलग अलग बांट दिया गया, तीनों के लिए 20 मिनट इसके लिए दिया जाएगा, 20 मिनट इसके लिए दिया जाएगा, 20 मिनट इसके लिए दिया जाएगा। टोटल टाइम हो जाएगा 1 आवर। टोटल मार्क्स हो गया 100, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100। तो इंटरव्यू को इसमें हटा दिया गया है। इसमें 2 एग्ज़ाम PT और मेंस पहले भी होता था, लेकिन जो है उसके बाद जो है इंटरव्यू होता था, लेकिन इंटरव्यू को अब हटा दिया गया है, इसीलिए जो है इसको थोड़ा और टफ बनाया गया है। तो उसके लिए आपको तीनों के लिए अलग अलग टाइम दिया जाएगा। ये 30 क्वेश्चन इंग्लिश में सॉल्व करने के लिए 30 नंबर का रहेगा मार्क्स, उसमें जो है 20 मिनट में सॉल्व करना है। और रीजनिंग में जो है
35 क्वेश्चन रहेगा, 35 नंबर का 20 मिनट में सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स में भी 35 क्वेश्चन रहेगा, उसको जो है 20 मिनट में। इसके लिए आपको अलग अलग टाइम दिया जाएगा। पहले ये 20 मिनट के लिए दिया जाएगा, उसके बाद ख़त्म होने के बाद आपका ये क्वेश्चन आएगा रीजनिंग का, उसके बाद फिर स्टार्ट होगा फिर मैथमेटिक्स का। पहले जो है 1 ही घंटा कंबाइंड रहता था, और उसमें जो है आप कोई भी सेक्शन से बनाइए, उसे मतलब नहीं था। 1 घंटा के अंदर में आपको तीनों बनाना था यहाँ पर, लेकिन अब टाइम लिमिट कर दिया गया है, इसलिए जो है आपको सुनियोजित तरीके से जो है इसको हल करना पड़ेगा। तब इसमें जो है कितना क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको इसके नंबर लाने के लिए जो है, तो 1 मिनट में टोटल जो है 60 मिनट टाइम है आपको, है ना। 60 मिनट, 1 घंटा 60 मिनट दिया गया है, तो जो है 1 मिनट में कम से कम आपको जो है एक सवाल सही करना है, ताकि जो है 60 मिनट में आपका जो है मिनिमम कम से कम 60 नंबर आपको लाना चाहिए, 60 क्वेश्चन सही करना चाहिए, इतना आपको सही होना चाहिए। तब जो है आपका 55 to 65 में आपका पीटी में सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। तो ये आपका ये स्ट्रेटजी होना चाहिए जो है कि 60 मिनट में आपको जो है कम से कम 60 क्वेश्चन जो है सही करना है। और इसमें एक चीज़ और रहता है, इसके लिए जो है एक सेक्शनल कट ऑफ रहता है, एक ओवरऑल कट ऑफ, 2 तरह का इसमें कट ऑफ बनता है, तो उस चीज़ पर फिर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, एक होता है सेक्शनल कट ऑफ, और दूसरा रहेगा ओवरऑल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ में जैसे हो गया इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स। मान लेते हैं कि जो है आप इसमें 15 क्वेश्चन इसमें भी सोल्व किए, 15 नंबर लाए, इसमें भी रीजनिंग में भी 15 नंबर लाए, मैथ में भी 15 नंबर लाए, ठीक है। टोटल आपका क्या हो गया 45 नंबर, टोटल नंबर हो गया 45 नंबर। और मान लेते हैं कि IBPS बोर्ड के द्वारा पास मार्क्स मान लेते हैं तीनों में 10-10 ही रखा जाता है, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ मतलब ये तीनों में अलग अलग आपको, इसमें भी 10 लाना होगा, इसमें भी 10 लाना होगा। इसमें एक हम ऐसे ही अनुमान के तौर पर बता रहे हैं, इसमें 10 नहीं होगा, इसमें 15 से 20 नंबर के कुछ भी हो सकता है, 20 से लगभग में आपका होगा, 20 उससे नीचे, 15 से 20 के बीच में रहेगा, उससे नीचे नहीं रहेगा। मान लेते हैं कि इसमें IBPS बोर्ड जो है तय कर रहा है तीनों में 10-10 30, मतलब तीनों में अलग अलग इतना कम से कम लाइए, ठीक है। तो 30 नंबर लाए हैं यहाँ से, तो इतना में 30 नंबर लाने वाला फिर जो है इसमें तो बहुत सारा कैंडिडेट हो जाएगा। तब यहाँ से फिर जो है छांटने के लिए क्या किया जाता है, ओवरऑल कट ऑफ फिर ये लगाया जाता है। ओवरऑल मतलब टोटल नंबर आप कितना ला रहे हैं, मान लेते हैं ये 45 हो गया, आप लाए हैं 45 नंबर, टोटल आपका नंबर हो गया 45, और लेकिन अब बोला जाएगा 60 नंबर या फिर 60 नंबर लाना है टोटल जोड़ कर, तीनों सेक्शनल कट ऑफ इसमें भी अलग अलग पास करना है आपको, और उसके बाद तीनों पेपर जोड़ करके फिर आपको जो है इतना लाना है ये। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवरऑल कट ऑफ, तीनों का फिर जो है ऐड करके आपका जो है इतना नंबर होना चाहिए। ये फिर वो बोर्ड डिसाइड करता है, IBPS जो है वो डिसाइड करता है कि कितना पर जो है लेने से जो है इसको 10 गुना वैकेंसी का, जितना वैकेंसी रहता है उसका 10 गुना निकालने के लिए उस तरह का फॉर्मूला बनाया जाता है। अब तो ये तो हो गया PT के लिए हो गया। आप देखते हैं अब दूसरा पार्ट में आता है मेंस। तो PT के लिए आपको 55 to 65 नंबर जो है इसके इतना कम से कम आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब जा कर के PT में सिलेक्शन होगा।
दूसरा पार्ट आता है मेंस एग्ज़ाम का। मेंस एग्ज़ाम भी ऑब्जेक्टिव ही रहता है। तो ये हो जाएगा, पहला रहेगा जनरल या फाइनेंशियल, वित्तीय, क्या अवेयरनेस। दूसरा रहेगा पेपर जनरल इंग्लिश से, तीसरा रहेगा रीजनिंग और कंप्यूटर, दोनों इसमें मिलाया हुआ रहेगा। कंप्यूटर से 10 से 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन रहता है इस तरह से। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स और टाइम। इसमें भी टाइम आपको अलग अलग बांट करके दिया जाएगा, उतना टाइम में आपको जो है सॉल्व कर देना होगा। जनरल अवेयरनेस जो है 50 नंबर का रहेगा, यह भी 50 क्वेश्चन। नंबर ऑफ मार्क्स भी 50 ही रहेगा। ये इसके लिए आपको 35 मिनट टाइम अलग से दिया जाएगा, 35 मिनट में आपको इसमें बना लेना है। दूसरा हो गया जनरल इंग्लिश, इसमें ये 40 क्वेश्चन रहेगा, नंबर भी रहेगा 40 रहेगा और जो है टाइम रहेगा 35 मिनट। और रीजनिंग प्लस कंप्यूटर ये 50 नंबर का रहेगा, इसमें आपको मिलेगा 60 नंबर मिलेगा। 10 नंबर 50 क्वेश्चन हल करते हैं तो इसमें 60 नंबर, बाकी सब में उतना का ही नंबर मिल रहा है। तो रीजनिंग बनाने से फ़ायदा है, 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है। ये हो गया। इसको 45 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा बनाने के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ हो गया, ये भी 50 नंबर का रहेगा, ये भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा और इसके लिए भी आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए, दोनों के लिए 45 मिनट का टाइम है। तो रीजनिंग में जो है 40 क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर जो है आपको कंप्यूटर से इसमें पूछा जाएगा। टोटल हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चन 190, टोटल नंबर हो गया 200 और ये हो गया 160 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट हो गया। पहले इस तरह का टाइम नहीं रहता था, 2 घंटा टाइम दिया जाता था, इसी में चारों पार्ट आपको हल करना है। कोई भी सेक्शन में पहले हल कर सकते थे, लेकिन जो है इंटरव्यू को हटाने के बाद से इस तरह का टाइमली फिक्स किया गया है कि इस सेक्शन में जो है आपको 35 मिनट में हल कर देना है, फिर दोबारा आपको रिपीट नहीं होगा। इस सेक्शन में आने के बाद फिर इसमें आप नहीं जा सकते हैं, ये आपका इसका एग्ज़ाम हो चुका है। ये पार्ट वाइज, मतलब आपको पार्ट वाइज एग्ज़ाम ले रहा है। टोटल आपको 160 मिनट। तो जनरल अवेयरनेस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो इसको देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन जो है 50 नंबर का रहेगा, इसके लिए 35 मिनट टाइम दिया गया। जनरल इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन जो है 35 मिनट में हल करना है। रीजनिंग में जो है आप जो है इसमें 10 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हैं। इसमें जो है 50 क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको 60 नंबर मिल रहा है। इसमें उस टाइम उतना ही दिया हुआ है 45 मिनट। मैथ और रीजनिंग के लिए 45 मिनट। कंप्यूटर का तो क्वेश्चन हल्का रहता है, उसको तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। रीजनिंग का लेवल जो है थोड़ा एडवांस रहता है, उसमें आपको पढ़ना पड़ जाएगा। और निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 रहता है। निगेटिव जो है मार्किंग 1/4। जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, जैसे 35 मिनट आपको जो टाइम दे रहा है, तो आपका जो है
इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं। इसमें अगर जितना आपका जो है करंट नॉलेज, अगर आपको बैंकिंग नॉलेज का रहेगा तो आप जो है 50 में 45 तक आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। इसमें रीजनिंग में तो आपको जितना जानकारी रहेगा आप उसमें तो हल सोल्व वगैरह कैलकुलेशन कुछ करना नहीं है, 50 में 50 आप हल कर सकते हैं। वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि 1 मिनट में मान लेते हैं कि आप एक सवाल हल करते हैं, तो 35 मिनट में आपका कितना हो जाएगा? 35 सवाल इसमें अगर हल करते हैं, 35 सवाल इसमें भी आपका 35 सवाल, तो टोटल हो गया आपका 70 नंबर हो गया। और इसमें भी मान लेते हैं कि 45 मिनट में 45 सवाल अगर हल करते हैं, 50 में 45 सवाल, इसमें भी 50 में 45 सवाल, 90 नंबर हो गया। 9 7 16 160 इतना स्कोर करेंगे तो जो है आपका जो है उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ऑल इंडिया मेरिट में आपका नाम हो जाएगा। तो इसमें तो जो है 200 नंबर में 160 हो रहा है, इसमें तो 80% आपका स्कोर हो रहा है। तो इसमें इस तरह का आपको स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। जितना मतलब टाइम दिया हुआ रहेगा, वो टाइम से तो खैर ज़्यादा सवाल रहेगा, लेकिन जितना टाइम दिया रहेगा उसमें 1 मिनट में एक सवाल आपको हल कर देना है। भले ही क्वेश्चन कितना रहे उतना 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन जो है सिर्फ हल नहीं करना, आपको सही हल करना है, सही उसका सब करना है, तब आपका जो है इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग में भी है, उसमें भी सावधानी बरतना है। जो है नेगेटिव आपका फिर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें फिर जो है आपका बहुत उसका स्कोर फिर घट जाएगा नेगेटिव से। अब हम लोग देखेंगे इसके लिए कौन कौन सा इसमें बुक कौन कौन सा पढ़ना चाहिए। बुक्स तो पहला आते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस पर। तो जनरल अवेयरनेस में जैसा कि जितना भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें जनरल नॉलेज के जितना भी जनरल टॉपिक, सारे टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाता है इसमें। लेकिन जनरल से बहुत कम सवाल मिलेगा इसमें। वित्त समाचार, फाइनेंशियल, वो भी किससे, बैंकिंग से रिलेटेड जितना भी जनरल नॉलेज रहेगा उससे आपको सवाल पूछा जाएगा। बैंकिंग से रिलेटेड जितना ज़्यादा आप जो है पढ़ सकते हैं तो उतना उसमें बेहतर रहेगा, आप उसमें उतना नंबर स्कोर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको पढ़ना पड़ जाएगा, एक आता है BSc मैगजीन। ये हिंदी या इंग्लिश कोई भी आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी आता है या फिर इंग्लिश में भी आ सकता है, इंग्लिश में भी आता है। इसका मंथली मैगजीन आता है। इसमें बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल इसको कहते हैं, इसका पूरा नाम। BSc मैगजीन आप देखेंगे तो आपको जो है मार्केट में मिल जाएगा। तो इसमें जो है आर्थिक रिलेटेड जो जितना भी जनरल नॉलेज उसमें फाइनेंशियल से रिलेटेड रहता है, बैंकिंग सेक्टर से अधिकतर, तो उसमें आपको इसमें मिल जाएगा। बहुत सारा पोर्शन इसमें कवर हो जाता है। दूसरा चीज़ इसमें देख सकते हैं प्रतियोगिता दर्पण, इसका भी जो है आप जो है जनरल नॉलेज या आर्थिक समाचार इसे पढ़ सकते हैं। इसका जीके का पोर्शन जो है 6 मंथ का जो है आप अगर 6 मंथ 6 महीना का इसका जो है मैगजीन अगर लगातार आप पढ़ लेंगे तो इससे आपका जो है लगभग सारा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। तो ये दोनों बुक इसके लिए काफ़ी है जनरल अवेयरनेस के लिए। आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक के लिए। अब आते हैं जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश के लिए पहले सबसे पहले जो है आपको जो है ग्रामर पहले पूरा इसको बेसिक कोई भी बुक से जो है उसको कंप्लीट करना है, ग्रामर इसका। अगर आपका बेसिक अगर कमज़ोर है तो आप जो है देख सकते हैं ए प्रैक्टिकल गाइड टू
इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। बाय के.पी. ठाकुर। यह हो गया भारतीय भवन का बुक जो है आपका। अगर बेसिक जो है कमज़ोर है तो जो है इससे आप इसको पहले ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें पूछा क्या क्या जाएगा, इसमें जो है कंप्रीहेंशन आता है, एक 10 से 15 नंबर का सवाल आएगा। कंप्रीहेंशन से रिलेटेड रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड रहेगा, और फिर जो है कॉमन ईरर, प्रीपोजिशन, ये सब पोर्शन आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कंप्रीहेंशन जो है आपको कंप्लीट करने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें जो है आपको एक पेपर जो है इंग्लिश पेपर आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा डेली। उसमें कंप्रीहेंशन तभी वो कोई भी जो है पेपर का एडिटोरियल से उठा करके उसमें दे दिया जाता है। उसमें आपको जो है 10 से 15 सवाल उस पर पूछा जाता है। तो उसमें क्या करना है, एक जो है इंग्लिश पेपर, इसमें कोई भी जो आपको आसान लगे, द हिंदू या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी एक पेपर जो है इंग्लिश पेपर एक आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा डेली। उसका जो है एडिटोरियल, ऐसे तो पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। तो उसका जो है कंप्रीहेंशन आपका जो है पेपर को पढ़ करके जितना आप आसानी से अगर समझ सकते हैं तो जो है कंप्रीहेंशन का जो है सवाल जो है आप जो है आसानी से, एक पैसेज दे दिया जाएगा, उस पर जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें जो है आपको जो है उसी से पैसेज को पढ़ करके आपको जो है जवाब देना है। तब जब तक जो है इसको आप पेपर नहीं पढ़ेंगे तो जो है आपका जो है रीडिंग स्किल जो है कंप्रीहेंशन स्किल जो है डेवलप नहीं होगा। तो ये तो हो गया इंग्लिश का। और उसमें एक रहता है वोकेबुलरी, उस पर फिर आपको सुधार करना है। वोकेबुलरी इस पर भी आपका जितना भी, इससे आपका सुधर जाएगा। पेपर अगर आप पढ़ते हैं डेली जो है एक इंग्लिश पेपर, तो उससे जो आपका वोकेबुलरी जितना भी है वो आपका जो है सुधर सकता है। अब तीसरा बुक पर आते हैं, रीजनिंग। रीजनिंग के लिए जो है आप बेसिक बुक जो है आर.एस. अग्रवाल का पढ़ सकते हैं। बेसिक के लिए ये तो पढ़ सकते हैं, बेसिक के लिए आपका जो है हो गया। और एडवांस के लिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपका जो है रीजनिंग जो है एडवांस लेवल का ही रहेगा। इसमें ये एसएससी और जो है रेलवे से इसे थोड़ा एडवांस रहता है। तो इसमें आएगा आपको उपकार प्रकाशन का जो है रीजनिंग का बुक, बैंकिंग के लिए जो आता है वो देख सकते हैं इसमें, ठीक है। और रीजनिंग से रिलेटेड जो है बहुत सारा जो है सॉल्व पेपर तो आपको मिल जाएगा। उसमें बीएससी मैगजीन जो है आप अगर लेते हैं तो उसमें जो है आपको रीजनिंग पेपर बहुत सारा चीज़ उसमें मिल जाएगा, सॉल्व पेपर। आगे अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया रीजनिंग से रिलेटेड। अब चौथा पोर्शन हो गया मैथ, या फिर कहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसी को हम लोग इसमें मैथ बोलते हैं। तो मैथ के लिए तो जो है आर.एस. अग्रवाल का बुक जो है तो काफ़ी अच्छा बुक है, आप इसको पढ़ लेंगे, ये बुक काफ़ी है। इसमें दूसरा बुक आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें मैथ उतना हार्ड नहीं रहता है, लेकिन जो है रीजनिंग का पोर्शन आपको जो है एडवांस लेवल तक आपको तैयार करना पड़ेगा बैंकिंग के लिए।
और एक बुक और आता है, देखते हैं कंप्यूटर के लिए। एक बुक और पढ़ना पड़ेगा। ये हो गया कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स बाय बी राम राइटर का नाम है। बी राम ये राइटर का नाम है। आप इसके लिए एक बुक ये पढ़ लेंगे, ये काफ़ी है। इसमें ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, कोई बेसिक जो है तो सर्टिफिकेट कोर्स लेवल का जो है, या तो फिर बी राम, या तो फिर बुक नहीं लेना चाहते हैं तो जो है NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसके वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपका SSC और या फिर HSC हायर सेकेंडरी लेवल या सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, ये 10 लेवल का या 10+2 लेवल का कोई भी जो है उसमें कंप्यूटर का बुक रहेगा उसको पढ़ लेंगे तो वो काफ़ी है। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको इंटरनेट पर जो है उपलब्ध रहेगा। ये तो बुक सारा हम लोग देख लिए हैं। आप देखते हैं हम लोग का स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए इस पर। कैसे आप इसमें तैयारी करेंगे इसके लिए। पहले देखते हैं पीटी के लिए। तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इसमें 60 क्वेश्चन अगर 20-20 मिनट तीनों के लिए दिया जा रहा है, तीनों के लिए तो 60 मिनट अगर टाइम दिया जा रहा है तो उसमें आपको 60 क्वेश्चन जो है सही कम से कम इतना सॉल्व कर देना है। इतना ये चीज़ याद रखना है। 60 मिनट में इससे ज़्यादा बना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें नेगेटिव का भी ध्यान रखना है। फिर नेगेटिव बढ़ेगा तो फिर जो है आपका नंबर जो है उसी के अनुसार फिर घटते जाएगा। नेगेटिव 1.4 है तो उसी के अनुसार हम लोग ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएंगे। तो जितना सही से ज़्यादा सही हो सके उस पर ध्यान करें। उसके लिए हम लोग को जो है BSc मैगजीन में जो है प्रैक्टिस सेट रहता है दिया हुआ, उस पर जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसको लेकर के आप घर पर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम जो है आपको 100 टेस्ट देना पड़ जाएगा। अगर 100 टेस्ट दे सकते हैं, जितना ज़्यादा आप कम से कम इतना 100 टेस्ट आपको एग्ज़ाम से पहले दे देना होगा। तब जो है आपका जो है स्पीड जो है आपका बढ़ जाएगा। एक्यूरेसी, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों जो है तो क्या हो जाएगा, स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों जो है आपका बढ़ जाएगा। तो ये इसीलिए तो अभी तो ऑनलाइन का सुविधा है आपका। तो एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा तो जो है आप या तो घर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। BSc मैगजीन में 3 से 4 सेट जो है इसका कलर का दिया रहता है और 3-4 सेट जो है PO के लिए, बैंक PO का रहता है। तो उसमें आप जो है कलर के लिए बना सकते हैं, या तो फिर जो है बहुत सारा वेबसाइट जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम का भी सुविधा देता है। तो अगर आप कंप्यूटर से फैमिलियर उतना नहीं है तो आप जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप जो है उससे परिचित भी अच्छी तरह से जो है उससे फैमिलियर भी हो जाएंगे। अब आते हैं इसमें मेंस के लिए। तो मेंस के लिए भी उसी तरह का स्ट्रेटजी अपनाना है आपका। जितना टाइम अगर आप दे रहे हैं, जितना आपको टाइम दिया जा रहा है उतना जो है आपको उतना क्वेश्चन कम से कम आपको सॉल्व कर देना है। तो 35 मिनट जो है आपको दिया जा रहा था उसमें GK के लिए, 35 मिनट जो है इंग्लिश के लिए और 45 मिनट मैथ के लिए, 45 मिनट रीजनिंग के लिए। तो 90-70 कितना हो गया, 160 मिनट हो गया। तो 160 मिनट है। तो अपना क्वेश्चन कितना है देख रहे हैं, इसमें 50 क्वेश्चन है, इसमें भी 50 क्वेश्चन है।
जनरल इंग्लिश में क्या, ये 40 क्वेश्चन हो गया, और ये इसमें 50 क्वेश्चन, इसमें भी रीजनिंग में भी 50 क्वेश्चन, मैथ में भी 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में जो है आपको कम 35 मिनट टाइम दिया रहेगा, तो उसमें क्या है, उसमें 35 क्वेश्चन आप अगर इसमें हल कर लेते हैं तो 35 नंबर आ गया। इसमें 40 में 35 हो गया, इससे 50 में 45, 50 में 45। तो आपका अगर 160 मिनट में जो है आप अगर 100 टोटल तो टाइम रहेगा आपका कितना दिया रहेगा 160 मिनट में। अगर 1 मिनट में एक सवाल हल करते हैं तो 160 मिनट में जो है 160 सवाल हल करते हैं तो कितना हो गया 80% हो गया आपका नंबर। तो इतना में जो है आपका कन्फर्म हो जाएगा इतना में। तो उस तरह का आपको स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। तब जो है इसमें क्या करना है इसके लिए, तो इसमें भी मेंस के लिए भी पीटी के लिए आपका बीएससी मैगजीन में रहता है, उसी तरह से मेंस के लिए भी उसमें प्रैक्टिस सेट रहता है, उसको आप दे सकते हैं। तो उसमें प्रैक्टिस सेट इसके लिए भी अगर 100 प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा आप इसको हल करेंगे तब उतना ज़्यादा जो है आपका स्पीड बढ़ते जाएगा। एक दिन में कम से कम जो है आप 2 प्रैक्टिस सेट डेली हल करेंगे तो जो है आपका एग्ज़ाम आने तक 100 प्रैक्टिस सेट पूरा हो जाएगा। इस तरह से आप जो है आसानी से जो है क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आपका जो है स्पीड बढ़ते जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ते जाएगा, तो जो है आपका सिलेक्शन होने का संभावना भी जो है आप सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाएंगे। आपका जो है सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। इस तरह से आप स्ट्रेटजी बैंक क्लरिकल के लिए इस तरह का स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो जो है आपका सिलेक्शन निश्चित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।